स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फोपीडिया बुक सीरीज ऑफ मैजिक माइंड फ्रॉम गैलेक्सी पब्लिकेशन। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी क्लास 8 की जनरल नॉलेज की जो बुक है उसके चैप्टर को हम वन बाय वन कवर कर रहे हैं, उसकी सीरीज को हम पढ़ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर। सो टुडे वी विल स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 46, मार्था ग्राम। अब मार्था ग्राम थी कौन? देखो, मार्था ग्राम वॉज एन आइकॉनिक अमेरिकन बैले डांसर एंड कोरियोग्राफर। वो आपकी एक अमेरिकन बैले डांसर और कोरियोग्राफर थी। बैले डांस आपका एक तरीके का डांस फॉर्म है और कोरियोग्राफर वो होते हैं जैसे आपके डांस वगैरह सिखाते हैं, सिखाने वाले होते हैं ना, डांस वगैरह कोरियोग्राफी करते हैं, तो वो आपकी कोरियोग्राफर थी, अमेरिकन थी एंड बैले डांसर भी थी आपकी। शी इज सीन एज द मदर ऑफ मॉडर्न डांस बिकॉज ऑफ हर इन्फ्लुएंस ऑन कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न डांस। उनको जो है मदर ऑफ मॉडर्न डांस बोला जाता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न डांस को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। शी पायनियर्ड द रिफॉर्म ऑफ क्लासिकल बैले। उन्होंने क्लासिकल बैले की ही शुरुआत की थी सबसे पहले। अ टेक्निकल डांस फॉर्म दैट कंबाइंस फॉर्मल एकेडमिक डांस टेक्निक्स विद अदर क्रिएटिव एलिमेंट्स। जो एक तरीके का टेक्निकल तकनीकी डांस है जिसके अंदर आपका डांस की विद्या की डांस को किस तरीके से करना होता है ये सिखाया जाता है। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं उस डांस फॉर्म के अंदर। उसके अंदर उसका म्यूजिक, उसकी जो कॉस्ट्यूम्स होती हैं जो पहन के किया जाता है, स्टेज का जो डिज़ाइन होता है, वो सब इसके अंदर आते हैं। ग्राम्स न्यू एक्सप्रेसिव स्टाइल वॉज सेंट्रल टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट डे वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी डांस। जो ग्राहम थी उन्होंने अपने डांस के थ्रू जो वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी डांस था आज के टाइम में जिसको हम जानते हैं, उन्होंने उसके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाई। ग्राहम realized her passion for dancing at the age of 17 when she attended art dance performance for the first time in Los Angeles in 1911। उन्होंने सबसे पहले 1911 में लॉस एंजलिस में एक डांस परफॉर्मेंस देखी। उसके बाद उनको रियलाइज हुआ 17 की एज में जाके कि उनको डांस से बहुत ज़्यादा प्यार है। नाउ Being the daughter of a doctor in a conservative family, young Martha was discouraged from becoming a professional dancer। अब क्योंकि उनके जो फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थी, यानी कि परंपरावादी ज़्यादा थी, और उनके जो फादर थे वो डॉक्टर थे, तो जिसकी वजह से उनको एज आ प्रोफेशन डांसर चुनना, मतलब उनका जो वो चाहती थी कि वो डांसर बने, प्रोफेशनल डांसर बने, लेकिन उनकी फैमिली क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थी तो इसके लिए उनको रोका गया। She pursued her passion for dancing and enrolled in the newly established Denison School of Dancing and Related Arts after finishing college in 1916। लेकिन डांस के लिए उनका जुनून, उनका पैशन इतना ज़्यादा था कि उन्होंने हार नहीं मानी और अपना 1916 में कॉलेज ख़त्म करने के बाद में उन्होंने डेनिशन कॉलेज स्कूल ऑफ डांसिंग एंड रिलेटेड आर्ट्स में दाखिला लिया। She spent 8 years at Denison as a student as well as instructor। उन्होंने जो है 8 साल इस स्कूल में, डेनिशन स्कूल में उन्होंने एज अ स्टूडेंट भी रही वो वहाँ पर और एज अ टीचर भी वो रही वहाँ पर। Graham's Denison style of dance evolved into a unique and original style of her own। वहाँ के डांस से, उस स्कूल के डांस से प्रभावित होकर ग्राहम ने जो है अपना ही खुद एक अलग तरीके का जो है डांस फॉर्म क्रिएट किया। हर कोरियोग्राफी यूज्ड शार्प एंड सडन मूवमेंट विद अ स्ट्रॉन्ग ड्रामेटिक इफेक्ट। उनकी जो कोरियोग्राफी होती थी, उनके जो डांस होता था वो बहुत ज़्यादा, उनके जो स्टेप्स वगैरह होते थे वो बहुत ज़्यादा शार्प होते थे, उनके जो मूवमेंट्स होते थे वो बहुत ज़्यादा सडन, तेज़ होते थे, और साथ ही के साथ उनके अंदर जो है एक ड्रामेटिक यानी कि एक नाटकीय इफेक्ट भी होता था। हर टेक्निक ऑफ contraction and expansion of the body called the Graham technique is now widely recognized and taught in schools, dance schools all over the world। उनकी बॉडी का जो कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना और एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना, तो वो अपनी बॉडी को किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करती थी, किस तरीके से आपका एक्सपेंशन करती थी, वो बहुत ज़्यादा, उनको जो है ग्राहम टेक्निक बोला जाता था, जो आज के टाइम में जितने भी डांस स्कूल्स हैं पूरी दुनिया भर में वहाँ पर सिखाया जाता है। Though not initially valued by critics, Graham's revolutionary advances in performing art came to be appreciated over time।
पहले पहले इनके जो डांस था उसको जो है लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज़ किया, उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना की, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम होता गया उसके बाद में लोगों ने उनकी उस डांस को, उस कला को और ज़्यादा अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दिया। In her 70 years as a dancer and choreographer, she created 181 ballet composition। उनके पूरे 70 साल के करियर में उन्होंने जो है 181 बैले कॉम्पोजिशन यानी कि रचनाएं जो की, इंक्लूडिंग द एक्लेम्ड फ्रंटियर, क्लाइटेमनेस्ट्रा, एफेलेशियन स्प्रिंग, सेराफिक डायलॉग एंड लेमेंटेशन। ये सारी कॉम्पोजिशन उसमें शामिल है, ये सारी कॉम्पोजिशन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है उनकी। इन 1926 ग्राम फाउंडेड द मार्था ग्राम डांस कंपनी इन न्यूयॉर्क which is now the oldest dance company in America। 1962 में ग्राम ने जो है मार्था ग्राम डांस कंपनी न्यूयॉर्क में जो है उसकी स्थापना की, जो कि अमेरिका की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट डांस कंपनी में से एक है। मार्था ग्राम was awarded the local one सेंटेनियल अवार्ड फॉर डांस इन 1986 बाय हर थिएटर कॉलीग्स। उनके जो थिएटर कॉलीग्स थे 1986 में उनको लोकल वन सेंटेनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया उनके डांस के लिए। एन अवार्ड गिवन वंस इन अ सेंचुरी, जो कि आपका अवार्ड 100 साल में एक बार दिया जाता है। शी वॉज द फर्स्ट डांसर टू बी गिवन द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम इन 1976। वो पहली डांसर थी जिनको प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड दिया गया 1976 में, यानी कि उनको मेडल दिया गया जिसको प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम बोला जाता है। उनको 1976 में उससे सम्मानित किया गया, विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन द यूनाइटेड स्टेट, जो कि आपका यूनाइटेड स्टेट का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स में से एक है। टाइम मैगजीन कॉल्ड हर द मदर ऑफ द अमेरिकन डांस इन 1998। वहाँ की जो टाइम मैगजीन थी 1988 में उन्होंने ग्राहम को मदर ऑफ अमेरिकन डांस बोला। शी वॉज द फर्स्ट अमेरिकन कोरियोग्राफर टू एम्प्लॉय एशियन एंड अफ्रीकन अमेरिकन डांसर। वो पहली अमेरिकन कोरियोग्राफर थी जिन्होंने एशियन और अफ्रीकन अमेरिकन डांसर्स को अपनी कोरियोग्राफी में शामिल किया। ग्राम अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑन स्टेज डांसिंग इन 1969। 1969 में ग्राम ने जो है वो डांस करना छोड़ दिया, यानी कि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, बट कंटिन्यूड कोरियोग्राफी अंटिल शी डाइड इन 1991। यानी कि उन्होंने स्टेज पे डांस तो करना छोड़ दिया, बट मरते दम तक 1991 तक उन्होंने जो है कोरियोग्राफी वो जारी रखी। कोरियोग्राफी करती थी वो, लेकिन उन्होंने खुद से स्टेज पे डांस करना वो जो है पहले ही छोड़ दिया था 1969 में। In her revolutionary career as a performing artist, she left behind an unparalleled legacy। उनके पूरे करियर में, जो कि एक पूरा क्रांतिकारी करियर था, क्योंकि उनके फैमिली जो है वो उसके सपोर्ट में नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो करियर चूज़ किया, तो उनका रेवोल्यूशनरी करियर रहा एज अ आर्टिस्ट, एज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। उन्होंने जो उनकी जो विरासत है जो उन्होंने पीछे छोड़ी है वो अतुलनीय है, उसका कोई भी तुलना नहीं कर सकता है। सो या दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।